नाउ वी विल डिस्कस बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज। अगर हम बात करें माउंटिंग्स और एसेसरीज की, सो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर पर अटैच किए जाते हैं। एक होता है मैंडेटरी और एक होता है ऑप्शनल। ठीक है, सो बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज क्या है उसको हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। सो बात करते हैं बॉयलर माउंटिंग्स की। सो बॉयलर माउंटिंग आर द एसेंशियल फिटिंग अटैच्ड टू अ बॉयलर to ensure safe operation, control and protection of the boiler during working. Mountings are compulsory safety device fitted on a boiler. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत अगर हम माउंटिंग्स की बात करें तो माउंटिंग्स कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर में कंपलसरी ऐड करना होते हैं। क्लियर? सो माउंटिंग आर कंपलसरी सेफ्टी डिवाइस फिटेड ऑन ए बॉयलर। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ कि बॉयलर माउंटिंग आर द एसेंशियल फिटिंग, ये एक ऐसी महत्वपूर्ण फिटिंग होती है बॉयलर में जो कि इंश्योर करता है सेफ ऑपरेशन को, उसके कंट्रोल को और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉयलर। सो इन शॉर्ट, अगर माउंटिंग पार्ट्स बॉयलर में अटैच नहीं करें सो वो बॉयलर सेंक्शन होगा ही नहीं इंडियन एक्ट के तहत। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर की सेफ्टी के लिए, उसके कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये पार्ट्स का हमको यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो कुछ पार्ट्स हैं जिसको बॉयलर माउंटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसमें होता है आपका सेफ्टी वॉल, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वॉल, ब्लो ऑफ कॉक, फिजिबल प्लग। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको बॉयलर में कंपलसरी फिट करना होता है। अगर इनको बॉयलर में कंपलसरी फिट नहीं करेंगे तो वो बॉयलर नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं बॉयलर एसेसरीज। सो बॉयलर एसेसरीज आर द डिवाइसेस फिटेड टू अ बॉयलर टू इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सेफ्टी, ओनली इंक्रीज इफिशिएंसी। सो जैसे कि मैंने इससे पहले बताया बॉयलर माउंटिंग, सो ये जो पार्ट्स होते हैं इसको बॉयलर में कंपलसरी ऐड करना ही होगा। तो वो अगर ऐड नहीं करेंगे तो वो बॉयलर की कैटेगरी में नहीं होगा। लेकिन इसे एसेसरीज की बात करें तो एसेसरी पार्ट्स क्या होता है कि अगर इसको अगर बॉयलर में ऐड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉयलर नहीं कहलाएगा, कि ये जो पार्ट्स होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। अब एसेसरीज का मतलब ही यही होता है कि ये कुछ ऐसे पार्ट्स जो बॉयलर में फिट किए जाते हैं जो बॉयलर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, बट दे आर नॉट एसेंशियल, ये जरूरी नहीं होते। इसका काम केवल क्या होता है कि बॉयलर की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। अब ऐसे बॉयलर एसेसरीज के पार्ट्स की बात करें सो एग्जांपल में क्या है, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, एयर प्री हीटर, फीड पंप, इंजेक्टर, ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो बॉयलर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम बॉयलर माउंटिंग्स। तो जैसे पहले आपको मैंने बताया कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती है, तो एक बार हम उसको और देख लेते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर पार्ट फिटेड ऑन अ बॉयलर फॉर सेफ एंड स्मूथ वर्किंग। सो बॉयलर माउंटिंग्स के जो पार्ट्स हैं वो बॉयलर पर फिट किए जाते हैं और ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि सेफ और स्मूथ वर्किंग के लिए होते हैं। दे हेल्प द बॉयलर टू वर्क प्रॉपरली एंड सेफ्टी। तो उसका मेन मकसद क्या होता है, वर्क, प्रॉपर वर्क और सेफ्टी। सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बॉयलर को रन करने के लिए। और दिस माउंटिंग्स आर कंपलसरी एज पर द इंडियन बॉयलर एक्ट, और इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत इन पार्ट्स को कंपलसरी ऐड करना होता है। सो लिस्ट ऑफ बॉयलर माउंटिंग्स जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे, तो पहले मैं लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉयलर माउंटिंग्स के लिए। वो होता है वाटर लेवल इंडिकेटर, दूसरा होता है सेफ्टी वॉल, प्रेशर गैज, स्टीम स्टॉप वॉल, फिट चेक वॉल, ब्लो ऑफ कॉक, फ्यूजिबल प्लग, मेन हॉल एंड मड हॉल। सो माउंटिंग में हम स्टार्ट करते हैं वाटर लेवल इंडिकेटर। अब वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। द वाटर लेवल इंडिकेटर shows the level of water inside the boiler according to the Indian Boiler Act.
2 water gauges are fitted on a boiler. So वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है? वाटर लेवल इंडिकेटर किसी मतलब बॉयलर के अंदर जो वाटर का लेवल है उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस पार्ट्स का यूज करते हैं. और अकॉर्डिंग टू द बॉयलर एक्ट 2 वाटर गेजेस आर फिटेड ऑन ए बॉयलर. इंडियन बॉयलर एक्ट के तहत हम 2 वाटर गेजेस को फिट करते हैं बॉयलर के अंदर. तो जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इस इमेज में जो C1, C2 और C3 है ये है कॉक्स, और जहाँ पर M1 और M2 जिसको बोलोगे गन मेटल ट्यूब्स. अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बॉयलर का जो वॉल है ये अटैच्ड होती है किसके साथ? वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ. तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है. अब वाटर लेवल इंडिकेटर का मेन काम क्या होता है कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर है और उसका कितना लेवल है ये इंडिकेट करता है. तो इसके एक तरह से इस ग्लास ट्यूब पे एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है. तो अपर पार्ट वाला जो पोर्शन है वो शो करता है कि बॉयलर के अंदर स्टीम जो बनती है उसका लेवल कितना है, और नीचे वाला जो पार्ट जो लोअर पार्ट है वो ये शो करता है कि इस बॉयलर के अंदर वाटर का कितना कंटेंट. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब. ये ग्लास ट्यूब से कंसिस्ट होता है 2 गन मेटल ट्यूब्स एंड 3 कॉक्स. तो 2 गन मेटल ट्यूब्स होती है M1 और M2, और उसके साथ 3 कॉक्स होते हैं C1, C2 और C3. The steam cock connect the glass tube to the steam space of the boiler through gun metal tube M1. अगर हम बात करें C1 कोक की, तो ये स्टीम कोक होता है जो कि कनेक्ट होता है किससे? ग्लास ट्यूब से टू द स्टीम स्पेस ऑफ द बॉयलर, जो कि ये शो करता है कि इस बॉयलर के अंदर जो स्टीम का जो स्पेस होता है तो उसमें स्टीम का लेवल कितना है. ठीक है, और इसको शो किससे किया जाता है? थ्रू गन मेटल ट्यूब M1. उसके बाद तो वाटर कॉक C2. अब जो वाटर कॉक C2 है वो कनेक्ट होती है किससे? ग्लास ट्यूब से टू द वाटर स्पेस थ्रू गन मेटल ट्यूब M2. अब ये जो है M2 गन मेटल ट्यूब ये कनेक्ट होती है इस ग्लास ट्यूब. तो ये इंडिकेट करता है किसका? ये इंडिकेट करता है वाटर स्पेस को, कि इस बॉयलर के अंदर वाटर का स्पेस कितना है. फिर बोथ गन मेटल ट्यूब्स आर बोल्टेड टू द बॉयलर शेल. और जो दोनों गन मेटल हैं वो बॉयलर शेल से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं. तो ये बॉयलर शेल से क्या है? अटैच्ड है. तो एक M1 और दूसरा M2. द ड्रेन कॉक इज यूज्ड टू ड्रेन वाटर एंड चेक वेदर द गेज इज वर्किंग प्रॉपरली. उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्रेन कोक का मतलब कि ड्रेन कोक का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जब वाटर को निकालना हो, जो मडी वाटर जब निकलता है तो उसके बाद जब वाटर को आप एग्जिट करते हो तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका लेवल कितना है और ये क्या प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. तो इसके लिए हम ड्रेन कोक का यूज़ करते हैं. अब द ग्लास ट्यूब इज कवर्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इफ द ग्लास ब्रेक. अब जो ग्लास ट्यूब है वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवर से मतलब प्रोटेक्टिव मटेरियल से कवर होता है जो कि प्रिवेंट करता है किससे? कि जब कोई ऐसी हादसा हो जिसपे ग्लास ब्रेक हो जाए तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है. तो ग्लास ट्यूब क्या होता है? कवर्ड होता है किसी प्रोटेक्टिव मटेरियल से. अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की. अब वर्क कैसे करता है ये वो देखते हैं. The water gauge shows the level of water in the boiler drum. It warns the operator when the water level goes below the safe limit so that the action can be taken in time to avoid accident. अब कभी कभी क्या होता है कि बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाता है. अब जैसे ही लेवल कम हो जाता है तो ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर शो करेगा कि बॉयलर के अंदर वाटर का जो लेवल है उसकी वर्किंग लिमिट से कम है. तो ये इंडिकेट करेगा, ये अलार्म इंडिकेट करेगा ताकि आने वाले एक्सीडेंट को क्या कर सके, हम प्रिवेंट कर सकें. टू सी द वाटर लेवल द स्टीम एंड वाटर कोक्स आर ओपन. सो इस कंडीशन में जब बॉयलर वर्किंग कंडीशन में होता है तो वाटर लेवल और स्टीम वाटर लेवल में अगर बात करें तो स्टीम एंड वाटर कोक्स आर ओपन. तो ये दोनों का कनेक्शन कैसा होता है? ओपन होता है. जैसे कि C1 और C2 क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे. एंड द ड्रेन कॉक इज क्लोज. और इस दौरान जो ड्रेन कॉक्स होती है वो क्या रहेगी? क्लोज रहेगी. सो स्टीम इंटर द ग्लास ट्यूब फ्रॉम द अपर मेटल ट्यूब M1
एंड वाटर इंटर फ्रॉम द लोअर मेटल M2। सो उस दौरान क्या होगा कि जो स्टीम यहाँ से इंटर होके इस ग्लास ट्यूब के अंदर जाएगी M1 से होते हुए, और यहाँ से जो लोअर पार्ट है यहाँ से वाटर इंटर होगा बॉटम से, वो यहाँ पे जाएगा। क्लियर? देयरफॉर द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब इज द सेम एज द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितना इस बॉयलर के अंदर वाटर का लेवल होगा उतना ही लेवल यहाँ पर एग्जैक्ट शो करेगा आपके वाटर लेवल इंडिकेटर में। बात करते हैं एट द जॉइंट ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड मेटल ट्यूब 2 सेफ्टी बॉल्स आर प्रोवाइडेड। सो जो हम ग्लास ट्यूब की बात कर रहे हैं, इस ग्लास ट्यूब पर 2 सेफ्टी बॉल प्रोवाइड की गई है। इफ द ग्लास ट्यूब ब्रेक्स, अगर ग्लास ट्यूब ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसमें क्या होता है, दिस बॉल मूव टू द टॉप द बॉटम एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ स्टीम एंड वाटर। सो जैसे वाटर के लिए केस है वैसे ही स्टीम के लिए केस है, ठीक है। सो अगर मान लो ग्लास ट्यूब ब्रेक होता है तो ये जो बॉल्स है, एक बॉल क्या होती है टॉप की तरफ मूव करती है और एक बॉल क्या होती है बॉटम की तरफ मूव करती है, ठीक है। सो उस दौरान क्या होता है, बॉल मूव ऑन द टू द टॉप एंड बॉटम एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ स्टीम। और उस दौरान क्या करता है, वो स्टीम के फ्लो और वाटर के फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। एंड प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम द बॉयलर, और बॉयलर में होने वाले लीकेज से क्या करता है, इसको ये प्रिवेंट करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाटर लेवल इंडिकेटर की वर्किंग यहाँ पर तरीके से समझ में आ गई हो। Now the next part in mountings is pressure gauge. A pressure gauge is used to show the steam pressure inside boiler. So pressure gauge का मेन जो काम होता है, बॉयलर ड्रम के अंदर जो स्टीम का प्रेशर कितना है उसको ये इंडिकेट करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टीम गेज, इसको हम एक तरह से स्टीम गेज भी कहेंगे। इट इज़ यूजुअली फिटेड ऑन द फ्रंट टॉप ऑफ द स्टीम ड्रम। सो ये जनरली फिट कहाँ होता है कि स्टीम ड्रम का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है वहाँ पर इसको फिट किया जाता है। और जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये प्रेशर गेज कुछ इस तरह दिखाई देता है, ठीक है। सो इसको जो बॉयलर ड्रम होता है उसके जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको वहाँ पर इसको फिक्स किया जाता है, और इसका मेन काम क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है। सो द प्रेशर गेज शोन इन अ बॉर्डन टाइप, एक तरह से ये जो प्रेशर गेज है ये बॉर्डन टाइप की तरह दिखाई दे रहा है। इट इज हैज अ सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब, इट हैज अ सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब, इसके अंदर एक सर्कुलर स्प्रिंग ट्यूब भी होती है। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज एंड कनेक्टेड टू द लिंक एल। सो ट्यूब का जो एक एंड है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है लिंक से, और द अदर एंड इज फिक्स टू ए हॉलो ब्लॉक, और जो दूसरा पोर्शन है वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से क्या है, कनेक्टेड है। द लिंक कनेक्ट द ट्यूब टू ए टूथेड सेक्टर सी, जो कि ये लिंक है वो ट्यूब की जो ये लिंक क्या करता है, कनेक्ट करता है किसको, ट्यूब को, ट्यूब से टूथेड सेक्टर सी, ये जो टूथेड सेक्टर सी है इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। विच इज हिंज एट ओ, जो कि एक पॉइंट ओ पर क्या है, हिंज मतलब फिक्स होता है। द सेक्टर गियर विथ अ पिनियन डी, और जो बात करें सेक्टर गियर विथ अ पिनियन डी, तो ये जो गियर है, जो स्मॉल गियर जो कि इस सेक्टर गियर के साथ क्या है, कनेक्टेड है। स्वाभाविक है कि ये जो पिनियन गियर है, छोटा स्मॉल गियर जो देख सकते हो आप, ये पिनियन गियर है, इसका मेन काम क्या करता है कि ये पॉइंटर को क्या करता है, कैरी करता है, ले जाता है। जिससे इसमें मैकेनिज्म होता है तो उसके साथ साथ नीडल भी क्या करता है, मूव करता है। तो नीडल मूव करता है, इसका मतलब ये कि विच मूव्स ऑन ए डायल शोइंग द प्रेशर, इसका मतलब ये कि ये जितना मूव करेगा तो उससे इंडिकेट होगा कि इस बॉयलर ड्रम के अंदर स्टीम का प्रेशर कितना है। तो इस तरह इसके हम वर्किंग को यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग पार्ट इज सेफ्टी वॉल्व। अब सेफ्टी वॉल्व क्या होता है उसे हम यहाँ पर समझते हैं। अ सेफ्टी वॉल्व
इज अ डिवाइस फिटेड ऑन द बॉयलर। तो सेफ्टी वॉल्व एक ऐसा डिवाइस होता है जो बॉयलर पर फिट होता है, which automatically release excess steam when pressure inside the boiler exceed the safe limit। अगर हम बात करें कि सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब बॉयलर ड्रम के अंदर उसकी जो वर्किंग लिमिट या सेफ लिमिट से प्रेशर ज़्यादा हो जाए स्टीम का, तो वो बॉयलर के लिए एक डेंजर जोन हो सकता है। उस दौरान सेफ्टी वॉल्व अपना रोल प्ले करता है। तो उस दौरान क्या, जो उस ड्रम के इनसाइड में जो उसकी वर्किंग लिमिट से अगर स्टीम का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो उसको उस समय ऑटोमेटिकली स्टीम को उस समय क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे बॉयलर के ड्रम का जो प्रेशर है वो मेंटेन होगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी वॉल्व: डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व एंड हाई स्टिंग लो वाटर सेफ्टी वॉल्व। तो यहाँ पर 4 टाइप के सेफ्टी वॉल्व हो सकते हैं तो मेजरली यूज़ करते हैं। डेड वेट सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है, लीवर सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है और हाई स्टिंग लो वाटर सेफ्टी वॉल्व भी हो सकता है। तो ये सारे सेफ्टी वॉल्व को हम अलग अलग बॉयलर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। सो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज। वो सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी वॉल्व यूज होता है वो होता है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। अब ये जो इमेज देख पा रहे हो ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की है। तो इस इमेज पे आप देख पा रहे हो कि यह एक मेन बॉडी है, यहाँ पर वॉल्व अटैच्ड है और वॉल के ऊपर प्लेस है लीवर। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की, तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व यूजेस स्प्रिंग सीट ऑफ वेट, सो इट इज कॉल्ड स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व। अगर हम बात करें स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की, तो यहाँ पर वेट की बजाय हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। इट हैज़ ए कास्ट आयरन बॉडी। ये कास्ट आयरन बॉडी का बना होता है विथ 2 ब्रांचेस। यहाँ पर इसकी 2 ब्रांचेस होती है, पाइप P1 और P2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइप की 2 ब्रांच है, एक P1 और एक P2। अब बात करते हैं 2 सेपरेट वॉल्व आर फिटेड ऑन द वॉल्व सीट। अब वॉल्व सीट पर 2 सेपरेट वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व सीट होती है और इस पर 2 सेपरेट वॉल्व होते हैं, एक फर्स्ट वॉल्व और एक ये सेकंड वॉल्व। ठीक है। विच आर फिक्स ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांच पाइप। ये ब्रांच पाइप की टॉप पोर्शन पर क्या होते हैं, फिटेड होते हैं। लीवर इज प्लेस ओवर द वॉल यूजिंग 2 कॉनिकल पायोट। अब इस वॉल के ऊपर लीवर को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, किसके थ्रू, 2 कॉनिकल पायोट के थ्रू। स्प्रिंग इट अटैच टू द मिडिल ऑफ द लीवर। और यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो लीवर के, स्प्रिंग जो अटैच होता है लीवर के बिल्कुल मिडिल में अटैच्ड होता है, पुलिंग इट डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इसको क्या करता है, पुल करता है। द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स, और स्प्रिंग का जो लोअर एंड है वो फिक्स होता है टू द वॉल बॉडी, जो कि वॉल बॉडी पर क्या होता है, वॉल बॉडी से क्या होता है, अटैच्ड होता है। एंड दिस कीप द वॉल टाइटली क्लोज ऑन देयर सीट, जो कि वॉल को टाइट तरीके से बिल्कुल एक तरह से वॉल को क्या करता है, बिल्कुल टाइट रखता है अपनी उस सीट पर। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो वर्किंग की बात करें, when the steam pressure exceed the working pressure, the wall lift against the spring and let steam escape until the pressure return to normal। अब जैसे मैंने अभी बताया कि बॉयलर ड्रम के अंदर जब स्टीम का जो प्रेशर है उसकी वर्किंग रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान ये काम क्या करता है, वॉल जो होता है वो लेफ्ट करता है स्प्रिंग के अगेंस्ट में। ठीक है। और जैसे वो लेफ्ट करेगा, जैसे लेफ्ट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो जिससे जो स्टीम का जो अनवांटेड स्टीम है वो यहाँ से रिलीज होकर बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी और एक जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर में आ जाएगा। द स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट, इट इज अनअफेक्टेड बाय जर्क एंड वाइब्रेशन। अगर हम स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व की बात करें तो ये काफ़ी हल्का और एक कॉम्पैक्ट होता है और इट इज अनअफेक्टेड बाय जर्क एंड वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन और जर्क से ये क्या होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट इज प्रिफेयर
फॉर लोकोमोटिव, मराइन इंजन एंड स्टेशनरी बॉयलर। खास करके जितने भी स्टेशनरी बॉयलर हैं, खास करके जैसे लोकोमोटिव बॉयलर हैं या कुछ ऐसे हाई प्रेशर बॉयलर हैं जो बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो और लोकोमोटिव बॉयलर या मराइन इंजन के जो बॉयलर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा डेड वेट सेफ्टी वॉल्व का यूज़ करते हैं। Now, a steam stop valve. The function of a steam stop valve is to control the flow of the steam from within the boiler and to stop it completely when required. अगर हम बात करें स्टीम स्टॉप वाल्व, तो स्टीम स्टॉप वाल्व का मेन फंक्शन जो होता है वो स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करना। क्योंकि हम जानते हैं कि बॉयलर का मेन काम क्या होता है, बॉयलर का मेन फंक्शन होता है स्टीम को जनरेट करने का। अब स्वाभाविक है कि जब वो स्टीम जनरेट हो जाएगी तो उस स्टीम का कलेक्शन बॉयलर के टॉप सेल पे होगा, तो उस स्टीम को कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज तो होगा। तो उस स्टीम का यूटिलाइज कहाँ होता है, एक तो आप टरबाइन सेक्शन में उसका फ्लो कराते हैं जहाँ पे वो स्टीम टरबाइन की ब्लेड को क्या करती है, रन कराती है, या दूसरा हीट प्रोसेसिंग जोन में हम उस स्टीम का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास वॉल्व होता है उसको बोलते हैं स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो ये क्या करता है, स्टीम स्टॉप वॉल्व और जंक्शन वॉल्व इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। सो जो बॉयलर से जो स्टीम है उसके फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है स्टीम स्टॉप वॉल्व का ये इमेज है, जिसमें एक हैंड व्हील होता है, इसमें आपका नट एंड बोल्ट, फिर साथ में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वॉल सीट होता है, फ्लैंग होता है। और चूँकि हमारा मेन जो फोकस है फिलहाल में कि बॉयलर से जो स्टीम निकली है वो स्टीम यहाँ पे जाती है। अब उस स्टीम के डायरेक्शन को चेंज करने का काम ये स्टीम स्टॉप वॉल्व करता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ से स्टीम इंटर कर रही है, अब उसको स्टीम को कहीं ना कहीं किसी आउटलाइन से होते हुए किसी न किसी सेक्शन में भेजना ही होगा, तो उस दौरान हम इस वॉल का यूज़ करते हैं। सो द वॉल माउंटेड ऑन द बॉयलर, ये जो वॉल है बॉयलर पर माउंटेड होता है, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्टीम बाय 90 डिग्री आर कॉल्ड जंक्शन वॉल। इसलिए इस वॉल को जंक्शन वॉल भी कहा जाता है। क्यों जंक्शन वॉल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो स्टीम के डायरेक्शन को 90 डिग्री पर क्या करता है, चेंज करता है। वाइल वॉल फिटेड इन द पाइप लाइन, और ये जो वॉल है ये पाइप लाइन के थ्रू क्या होता है, फिटेड होता है, दैट अलाउ द स्टीम इन द सेम डायरेक्शन, और फिर उस स्टीम को वो एक ही डायरेक्शन पर क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड स्टीम स्टॉप वॉल। Now, blow off valve. So this is also important part in boiler mounting. The blow off valve is used to remove sediment from the bottom of the boiler while it is running and to empty the boiler during cleaning or inspection. So अगर हम बात करें ब्लो ऑफ वॉल, तो ब्लो ऑफ वॉल का मेन जो फंक्शन होता है या इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जो बॉयलर के बॉटम में बहुत सारे सेडिमेंटेशन या इम्प्योरिटी जमा हो जाती है, तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम इस वॉल का यूज़ करते हैं जब बॉयलर रनिंग कंडीशन में हो, या फिर जब कभी क्लीनिंग या इंस्पेक्शन करना हो, तो इंस्पेक्शन करने के दौरान हम पूरे बॉयलर को क्या करते हैं, एम्प्टी करते हैं। तो इस एम्प्टी करने के लिए जिस वॉल की ज़रूरत होती है वो भी आपका ब्लो ऑफ वॉल होता है। सो ये इमेज है ब्लो ऑफ वॉल की। व्हेन द ब्लो ऑफ वॉल इज ओपन, जब इस वॉल को हम ओपन करते हैं, देन द प्रेशराइज्ड वाटर शूट आउट क्विकली एंड कैरीज द सेडिमेंट अवे। उस दौरान क्या होता है, जैसे इस वॉल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, सेडिमेंटेशन होता है, वो बहुत प्रेशराइज तरीके से वाटर के साथ बाहर निकलता है और सारे जितने भी इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग कर देता है।
नाउ बॉयलर एसेसरीज। अब बॉयलर एसेसरीज होता क्या है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। These are additional devices fitted to a boiler to improve its efficiency, performance and safety। अगर हम बॉयलर में एसेसरी पार्ट्स की बात करें तो एसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं, एक तरह से एडिशनल डिवाइस होते हैं जो बॉयलर पर फिट किए जाते हैं और इसका मेन पर्पस होता है बॉयलर की इफ़िशियंसी, परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इम्प्रूव करना। अनलाइक बॉयलर माउंटिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर सेफ ऑपरेशन, accessories are optional but useful for better working। सो बॉयलर माउंटिंग की तरह ये कंपलसरी नहीं होते क्योंकि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉयलर माउंटिंग या जो माउंटिंग पार्ट्स या डिवाइस जो कि बॉयलर पर कंपलसरी तरीके से क्या किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। बिना बॉयलर माउंटिंग के हम बॉयलर को रन नहीं करा सकते, बट एसेसरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसेसरीज क्या है, एक तरह से ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब हम ऐड कर सकते हैं ताकि हम बॉयलर की इफ़िशियंसी, परफॉर्मेंस और उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके, या अगर हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये जो एसेसरीज पार्ट्स हैं वो बेटर वर्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। द इसेंशियल बॉयलर एसेसरीज आर, तो बॉयलर एसेसरीज में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। सो हो सकता है इकोनोमाइज़र, एक होता है एयर प्रीहीटर, फिर होता है सुपर हीटर, फिट पंप एंड लास्ट में जो है स्टीम इंजेक्टर। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम बॉयलर एसेसरीज में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या होता है? इकोनोमाइज़र एक तरह से बॉयलर एसेसरी का पार्ट होता है। सो इकोनोमाइज़र इज़ अ बॉयलर एसेसरी यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। सो इकोनोमाइज़र क्या है? एक बॉयलर की एसेसरीज होती है जिसका मेन काम क्या होता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इट हीट द फीड वाटर बाय यूजिंग हॉट फ्लू गैसेस बिफोर द वाटर इंटर द बॉयलर। अब जब कभी वाटर फिट चेक वॉल्व से बॉयलर की तरफ इंटर करता है तो पहले इंटर करने के पहले उसको इकोनोमाइजर से पास किया जाता है ताकि हम वाटर के टेम्परेचर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब जब वाटर का टेम्परेचर पहले से इंक्रीज होके बॉयलर के अंदर आएगा तो उस दौरान क्या होगा, दिस सेव्स फ्यूल एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो इससे ये रिजल्ट ये मिलेगा कि हम फ्यूल का सेव कर सकते हैं और साथ साथ में बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये बॉटम हेडर है, ये आपका टॉप हेडर है और बॉटम हेडर से टॉप हेडर कनेक्टेड है आपके पाइप्स। तो जहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो वाटर इनलेट करता है फिट चेक वॉल से, तो ये बॉटम हेडर पर कलेक्ट हो जाता है और बॉटम हेडर से होते हुए ये टॉप हेडर पर जाता है और टॉप हेडर से होते हुए बॉयलर में जाता है। सो बात होती है कि जो वाटर बॉयलर के अंदर इंटर करता है तो बॉयलर के अंदर इंटर होने के पहले ये जो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर यहाँ से फ्लो होता है बॉटम हेडर से टॉप हेडर की ओर, तो चूंकि जो वेस्ट हीट जो फर्नेस से जाते हुए चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उस हीट का हम यूटिलाइज करते हैं और उस इकोनोमाइजर को उसके पाथ पर रख देते हैं, जिससे जो वेस्ट हीट है वो इन नंबर ऑफ ट्यूब से पास होकर जाएगी। अब चूंकि इस ट्यूब के अंदर तो ऑलरेडी वाटर है तो ये कहीं ना कहीं वाटर को भी क्या कर देगी, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। तो यही काम होता है इकोनोमाइजर का कि जब वाटर को हम बॉयलर ड्रम के अंदर इंटर करने के पहले उस वाटर को पहले से क्या किया जाए, हीटअप किया जाए, तो ये काम करता है इकोनोमाइजर। सो अगर हम बात करें इकोनोमाइजर की, इन इकोनोमाइजर फीड वाटर इज हीटेड बाय रिक्वायरिंग हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस। तो फ्लू गैसेस से हम वाटर को क्या किया जाता है, हीटअप किया जाता है। तो इकोनोमाइजर इज प्लेस इन द पाथ ऑफ द फ्लू गैस। जो इकोनोमाइजर है इसको फ्लू गैसेस के पाथ के बिल्कुल बीच में रखा जाता है, ठीक है, और इट इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर बाय रिड्यूसिंग फ्यूल कंजप्शन। अब फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस करते हुए हम यहाँ पर बॉयलर की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर भी क्या है, एक तरह का बॉयलर एसेसरीज है। सो एन एयर प्रीहीटर इज अ बॉयलर एसेसरीज
यूज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। यह एक तरह की बॉयलर एसेसरीज है, इसका मेन काम क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इट हीट द एयर और कंबशन बाय यूजिंग हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस बिफोर द एयर इंटर द फर्नेस। अब फर्नेस में एयर को इंटर करने के पहले ये जो एयर है ये हीटअप होती है किसके थ्रू, वाया हॉट फ्लू गैसेस के थ्रू। अभी वाया हॉट फ्लू गैसेस के थ्रू हीटअप होगी तो स्वाभाविक है कि एक नॉर्मल एयर से हम किसी फर्नेस में फ्यूल का कंबशन करते हैं, उसकी बजाय हम जो फ्यूल का कंजप्शन करें हॉट एयर की प्रेजेंस में, तो कंबशन रेट भी क्या होगा हमारा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्रूव कंबशन एंड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। इससे हमारा कंबशन रेट भी इम्प्रूव होगा और साथ साथ में फ्यूल की जो कंजप्शन है वो भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एयर प्रीहीटर का इमेज है। इस इमेज में जो नॉर्मल एयर है यहाँ से इंटर करेगी और फिर ये एयर पाइप से पास होकर एयर आउट होगी और इस एयर आउट होगी उसका हम यूज़ फर्नेस के अंदर करेंगे एक प्रॉपर कंबशन के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें एयर प्रीहीटर की, तो एयर प्रीहीटर को रखा कहाँ जाता है, तो एयर प्रीहीटर को चिमनी और इकोनोमाइजर के बीच में प्लेस किया जाता है। जब फर्नेस से निकलने वाली हॉट गैसेस सीधे सीधे चिमनी में जाती है तो स्वाभाविक है कि इन बिटवीन ये प्रीहीटर से भी पास होकर जाएगी। तो जो नॉर्मल एयर है जो इस प्रीहीटर से पास होकर जाएगी तो ये एयर को क्या कर देगी, हॉट कर देगी और इसी हॉट एयर का यूज़ हम फर्नेस में करेंगे प्रॉपर कंबशन के लिए। सो द एडवांटेज ऑफ एन एयर प्रीहीटर दैट इज इंक्रीज द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन। अब इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर हम फर्नेस में नॉर्मल एयर की बजाय हॉट एयर का यूज़ करते हैं तो ये कंबशन रेट को बढ़ा देता है और कंबशन रेट को बढ़ाने के साथ साथ में रेट ऑफ स्टीम जनरेशन भी क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। एंड इट आल्सो अलाउ द यूज़ ऑफ लो ग्रेड फ्यूल। अब अगर हम एयर प्रीहीटर का यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ में ये वो भी अलाउ करता है कि अगर इसका यूज़ किसी लो ग्रेड फ्यूल को बर्न करने के लिए भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। Superheater. A superheater is a boiler accessories used to increase the temperature of steam above its saturation temperature. तो सुपर हीटर एक बॉयलर एसेसरीज है जिसका मेन काम होता है जो बॉयलर में जो स्टीम होती है उसके टेम्परेचर को सेचुरेशन टेम्परेचर से अबव करना। इट कन्वर्ट सेचुरेटेड स्टीम इनटू सुपरहीटेड स्टीम और इसका जो मेन काम होता है सेचुरेटेड स्टीम से उसको सुपरहीटेड स्टीम की ओर कन्वर्ट करना, विच इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड रिड्यूस मॉइस्चर इन द स्टीम। इसका मेन काम होता है बॉयलर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और साथ ही जो बॉयलर के अंदर जो स्टीम होती है उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस करने का काम होता है। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि नॉर्मली जो वाटर होता है आपका वाटर से जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्वाभाविक है कि ये स्टीम कहीं ना कहीं किसी पाइप से पास होकर जाएगी, किसी पाइप से पास होकर जाएगी। तो ये पाइप जो होता है ये यू टाइप का जो पाइप दिख रहा है ये सुपर हीटेड पाइप है। तो ये सुपर हीटेड पाइप से क्या होगी, यहाँ से स्टीम पास होकर जाएगी। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये स्टीम क्या है, अभी कम्प्लीटली सुपर हीटेड स्टीम की बजाय एक सेचुरेटेड स्टीम है, क्योंकि इस स्टीम में कहीं ना कहीं वाटर का कोई ना कोई मॉइस्चर अभी भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्टीम है ये सुपर हीटेड ट्यूब से पास होकर जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जो सुपर हीटेड ट्यूब्स है अब इससे पास होगी हमारी वेस्ट हीट। तो ये वेस्ट हीट क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करेगी। तो इस स्टीम के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और ये स्टीम आपकी प्योर स्टीम बन जाएगी और हाई टेम्परेचर वाली स्टीम होगी जिसको हम सुपर हीटेड स्टीम कहेंगे। और यही सुपर हीटेड स्टीम फर्दर यूज होगी किसमें, स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू, जहाँ पर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं टरबाइन को रन करने के लिए या हीटिंग सेक्शन को चलाने के लिए। ठीक है, सो द ड्राई सेचुरेटेड स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज पास थ्रू ट्यूब्स। अब जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है या जो सेचुरेटेड स्टीम है वो जब इन ट्यूब से पास होकर जाएगी, जैसे कि ये यू टाइप का जो शेप दिख रहा है इस ट्यूब से पास होकर जाएगी, देन तो इनके बीच में क्या होगा,
अब ये जो ट्यूब्स है इससे फ्लू गैसेस जो कि वेस्ट हीट है ये पास होकर जाएगी, तो ये वेस्ट हीट क्या करेगी, इसकी टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देगी। ठीक है, द हॉट फ्लू गैसेस फर्दर हीट द स्टीम एंड राइज द टेम्परेचर अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर को वो सेचुरेशन टेम्परेचर से अबव कर देगी, जिससे वो सेचुरेटेड स्टीम आपकी कंप्लीटली सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। Now next accessories is feed pump. A feed pump is a boiler accessories used to supply feed water to the boiler. तो फीड पंप एक बॉयलर एसेसरीज होती है जिसका मेन काम क्या होता है, फीड वाटर को बॉयलर के अंदर सप्लाई करने का काम होता है। इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द फीड वाटर सो दैट इट कैन इंटर द बॉयलर अगेंस्ट हाई बॉयलर प्रेशर। अगर हम बात करें हाई बॉयलर प्रेशर, तो चूंकि हाई बॉयलर प्रेशर में हमें वाटर का एक सर्कुलेशन का प्रेशर मेंटेन करना होता है। अब चूंकि दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन और एक होता है फोर्स सर्कुलेशन। तो जो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं तो वहाँ पर बोल सकते हैं ना कि नेचुरल सर्कुलेशन से ही काम चल जाता है, लेकिन जब चूंकि हम बात करें हाई प्रेशर बॉयलर तो वहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन सफिशिएंट नहीं होता है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो उस जगह हम फीड पंप का यूज़ करते हैं। तो फीड पंप का मेन काम क्या होता है, उसका पहला काम ये होता है कि वो फीड वाटर की सप्लाई करता है बॉयलर के अंदर, और उसके साथ साथ में उस फीड वाटर के जो प्रेशर को भी क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है ताकि हम उसको इजीली तरीके से बॉयलर के अंदर इंटर कर सकें। कॉमनली यूज पंप्स आर रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। तो दो तरह के जो पंप हैं, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप, ये हम यूज करते हैं एज ए फीड पंप। अब बात करते हैं स्टीम इंजेक्टर। तो स्टीम इंजेक्टर भी, यह भी एक बॉयलर एसेसरी का ही एक पार्ट होता है। सो स्टीम इंजेक्टर इज अ बॉयलर एसेसरीज यूज्ड टू सप्लाई फीड वाटर इनटू द बॉयलर। इट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू फोर्स फीड वाटर इनटू द बॉयलर। It works without any external power and is mainly used in small boiler and locomotive. अगर हम बात करें स्टीम इंजेक्टर, तो स्टीम इंजेक्टर भी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी एक बॉयलर एसेसरी का पार्ट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, फीड वाटर का सप्लाई करता है बॉयलर के अंदर, और ये जो इट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम फ्रॉम द बॉयलर, जो बॉयलर से हाई प्रेशर की जो स्टीम है वो निकलती है, वो फोर्स करती है किसको, फीड वाटर को बॉयलर में जाने के लिए, और ये जो वर्क करती है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इज मेनली यूज फॉर स्मॉल बॉयलर एंड लोकोमोटिव। खास करके जो स्मॉल बॉयलर और जो लोकोमोटिव बॉयलर है वहाँ पर हम जनरली स्टीम इंजेक्टर का यूज़ करते हैं।